Okay, now Unit 8 Redox Reactions Standard 11 Lecture number 2। आपने 8.2.1 यानी कि 8.1 में बहुत सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If in any reaction, reduction reaction and oxidation reaction occur simultaneously, this type of reaction is known as redox reaction. What is the meaning of oxidation reaction? Oxidation reaction is in any species if oxygen is added or dihydrogen is removed, this type of reaction is known as, we can say that, oxidation reaction. Or in any element electron is released, electron is lost, it is considered as oxidation reaction. तो वहां पे वही बात reduction reaction के लिए, reduction reaction is that type of reaction in any species we can say that dihydrogen is added or dioxygen यानी कि oxygen is removed, this type of reaction is known as reduction reaction. Or gain of electron in any atom, it is considered as reduction reaction. आप ये जानते हो, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूरी बात कर ली थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर ली थी, वो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके हिसाब से यहाँ पे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, यानी कि आपको वहां पे एक्सपेरिमेंटल बेस पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजी कर पाएगा, तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपको वो याद रखना है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर से मैं बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो बेस्ट we can say that reducing agent है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको याद रखना है। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मूला अगर न पता हो तो यहाँ पे लिख लीजिए CuNO3 ट्वाइस और उस पे एक्वियस लिखते हैं, क्योंकि Cu की वैलेंसी +2 है, NO3 की -1 है, तो उसके हिसाब से CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा। और कॉपर नाइट्रेट का कलर जो है वो ब्लू है। जिंक क्लोराइड का कलर आप जानते हो, जिंक गैल्वेनाइज्ड का कलर है, वही है, जिंक की स्ट्रिप है। यानी कि आपको यहाँ पे एक ग्लास का बीकर दिया गया है, we have to take one beaker with glass beaker and which is a clean, and then you have to fill with copper nitrate solution। यानी कि यहाँ पे आपको कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो लिया है। उसमें आपको जिंक रोड को यहाँ पे इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज हो जाएगा, यानी कि बीकर में हम जिंक रोड को रख रहे हैं। कौन से बीकर में? जिस ग्लास बीकर में कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है वहां पे हम जिंक रोड रख रहे हैं। तो क्या होगा, आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जिंक रोड है यानी कि जेड सॉलिड है, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप आयनाइज कर देते हो यानी कि Cu+ एक्वियस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे Cu+ एक्वियस सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, और जिंक रोड जो गैल्वेनाइज आप जानते हो वो कलर जिंक का कलर है। तो जिंक रोड हम देख सकते हैं यहाँ पे रखा है। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, तो इंटरमीडिएट स्टेज में आप देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और आप बॉटम साइड पे देखोगे इस तरीके से कॉपर जो है वो जिंक के रोड पे क्या होगा, जिंक के रोड पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी। फाइनली मैं ये से आफ्टर वी कैन से 15 मिनट्स और 20 मिनट्स फाइनली Cu+2 इज डिपॉजिटेड एज Cu, यानी कि Cu+2 जो है वो
डिपोजिटेड एज Cu हो जाएगा, यानी कि ये सिल्वर जो सॉरी ये जिंक रोड है वहां पे आप देख सकते हो, ये मैंने ब्लू कलर बताया है। तो यहाँ पे देखिए कलर डिसअपीयर हो गया, यानी कि ब्लू कलर नहीं है, तो आपको वो याद रखना है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पे कॉपर नहीं है, Cu+2 नहीं है, तो आपको एक्सपेरिमेंटल बेस पे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में Cu+2 आयन को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट याद रखना पड़ेगा। जो Cu+2 एक्वियस है उसमें अगर हम H2S डालेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोड है उस रोड पे Cu सॉलिड डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने H2S डाल के एक्वियस अमोनिया में इसका सॉल्यूशन ले लिया तो वहां पे किसी भी प्रकार के ब्लैक कलर्ड पाए नहीं जाएंगे, यानी कि मिलेंगे नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा कि जो ये है डिटेक्शन ऑफ Cu+2 आयन का ये टेस्ट है बहुत ही इजी है, क्योंकि Cu+2 जो है वो H2S में जो S-2 है उसके साथ रिएक्ट होके Cu सॉलिड बनाएगा, CuS सॉलिड, यानी कि CuS के प्रेसिपिटेट मिलेंगे और वो ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें आपने क्या देखा, तो यहाँ पे देखिए कॉपर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे कलर भी डिसअपीयर हो गया। ये तो आपको लगेगा कि मैजिक हो गया, लेकिन यहाँ मैजिक ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने कॉपर नाइट्रेट में जिंक का रोड डाला और उसमें इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर रिड्यूस हो गई, उसके बाद में फाइनली देखेंगे तो Cu+2 डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ वी कैन से दैट जिंक रोड। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर हो गया, यहाँ पे ये जिंक है, यहाँ पे कॉपर है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये फाइनल स्टेज है। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जो Zn है वो क्या करेगा, वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन ऐसा एक रिएक्शन देगा, यानी कि जिंक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो Zn+2 बनाएगा और वो कहां पे जाएगा, तो वो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। उसी टाइम जो कॉपर नाइट्रेट है उसमें हम देख रहे हैं Cu+2 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करके वो क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो कॉपर सॉलिड कहां पे डिपॉजिट होगा, इस जो जिंक रोड है उस पे डिपॉजिट होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएंगे नहीं, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहा जाता है और इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो रहा है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो लास्ट में जो रिएक्शन है Zn solid plus Cu+2 aqueous, it gives Zn+2 aqueous plus Cu solid, यानी कि ये दो का हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा ये रिएक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब वही बात हम दूसरे तरीके से कहें कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर हमने कॉपर स्ट्रिप को Zn यानी कि जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा, तो आपको वहां पे याद रखना पड़ेगा जो कॉपर है वो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर है वो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। कॉपर और जिंक के हिसाब में आप याद रखोगे कि वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जिंक नाइट्रेट ले लिया और यहाँ पे मैंने कॉपर ले लिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज, यानी कि जो है वो ही होगा। तो आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जिंक और कॉपर, जो कॉपर है वो Cu+2 इलेक्ट्रॉन यानी कि Cu सॉलिड बनाएगा और जिंक क्या है,
जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा नो रिएक्शन, दैट मींस there is certain metal reactivity, certain series will be present and वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा स्टैंडर्ड 12 में, लेकिन आप यहाँ तक याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में एक एग्जांपल दिया गया है दूसरा, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि यहाँ पे जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और ये जो स्ट्रिप है वो कॉपर की स्ट्रिप है, हम उसको ब्लू कलर कर देते हैं। यानी कि कॉपर आपको लिखा रहेगा कि ब्लू कलर का है। ओके, तो यहाँ पे एक बीकर ग्लास का बीकर लिया है, उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन है, और उसमें अगर हमने कॉपर रोड को रख दिया, यानी कॉपर रोड को रख दिया तो इनिशियल स्टेज होगा। आफ्टर सम टाइम यानी कि जो ब्लू कलर है स्टार्ट्स डेवलपिंग, यानी कि सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और अगर 15 या 20 मिनट्स के बाद में देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर्स इंक्रीजेस, तो यहाँ पे ब्लू कलर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, देखिए फिर से एक बार, इनिशियल स्टेज में हमने लिया एक ग्लास का बीकर, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने कॉपर रोड को रख दिया। ये आपका पहला सेशन यानी इनिशियल स्टेज हो गया। इंटरमीडिएट स्टेज में देखिए ब्लू कलर स्टार्ट्स डेवलपिंग, यानी कि ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप होने का स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा। सही है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस व्हेन टाइम इज गोइंग ऑन, और फाइनली वी कैन से दैट दिस ब्लू कलर अपीयर्ड, और यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिल्वर नहीं है, तो अगर हमने वही टेस्ट किया, यहाँ पे Cu+2 प्रेजेंट है, तो ये Cu+2 का एक सैंपल हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें H2S अगर डाला तो हमें मिलेगा CuS सॉलिड, और इसको हम कहेंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट। सही है, जो प्रेसिपिटेट में वर्ड बोल रहा हूँ वो आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन के बाद बॉटम साइड पे, बॉटम जो टेस्ट ट्यूब होती है, बॉटम जो सरफेस होती है टेस्ट ट्यूब की, वहां पे सॉलिड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या कहेंगे, CuS ब्लैक प्रेसिपिटेट, यानी कि कॉपर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कॉपर सल्फाइड के जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, तो आप ऐसा कह सकते हैं वहां पे कॉपर सॉल्यूशन आ गया, यानी कि यहाँ पे Cu+2 डिपॉजिट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो गया। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है, जिसमें कॉपर और सिल्वर, यानी कि कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और सिल्वर नाइट्रेट Ag+ फॉर्म में है। देख लीजिए, तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, कॉपर Cu+2 एक्वियस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। सही है, उसके बाद में Ag+ क्या करेगा, Ag+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए Ag+ ओनली 1 है, तो यहाँ पे 2Ag+ करके आपको 2Ag सॉलिड करना पड़ेगा, जो लास्ट में हमें सिल्वर डिपॉजिट मिल रहा है वो। तो यहाँ पे twice Ag+ plus 2 electron it gives twice Ag solid, और यहाँ पे Cu solid it gives Cu+2 aqueous plus 2 electron, यानी कि जो कॉपर रोड है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके twice Ag बना रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है, इट्स डिपेंड ऑन विच सैंपल वी टेक, आपने कौन सा सैंपल लिया है यानी कि कौन सा सॉल्यूशन लिया है इस पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अगर मैंने अदला बदली कर दी यानी कि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे सिल्वर का रोड रख दिया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Ag जो है वो गेन करने की यानी कि जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो दोनों की कंपैरिजन हुई। दैट्स व्हाई कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखिए पहले सेशन में और दूसरे सेशन में यानी कि जो पहला रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन है उसमें देख लीजिए दोनों में कॉपर तो प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में अगर आप देख सकते हो एक में एक जो कॉपर है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और एक कॉपर रोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए जो रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट था, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे Cu+2 प्रेजेंट है, यहाँ पे Cu+2 प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो Zn सॉलिड है उसमें आपने Cu+2 डाल दिया तो Zn+2 प्लस Cu सॉलिड हो गया। इसका मतलब जो जिंक है वो Zn+2 बनेगा लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा, और यहाँ पे Cu+2 जो है वो Cu सॉलिड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, कॉपर सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस, आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, इट गिव्स Cu+2 प्लस ट्वाइस Ag। ओके, सो यहाँ पे ट्वाइस Ag सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है। मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cu solid it gives Cu+2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैंने Ag प्लस aqueous को लिया तो इलेक्ट्रॉन it gives Ag solid। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर इसका हम टोटल करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, और इसका टोटल करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा। यहाँ पे जो थर्ड केस दिया गया है उसमें कोबाल्ट की स्ट्रिप को अगर हमने निकल सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन में रख दिया तो कौन से रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कोबाल्ट चिकोल स्ट्रिप है यानी कि CO सॉलिड प्लस निकल सल्फेट आयनाइज करोगे तो Na+2 एक्वियस, उसके बाद में जो CO है वो CO+2 एक्वियस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और Na+2 एक्वियस Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो कोबाल्ट का कलर है वो रेड कलर है, निकल का जो कलर है वो जो Na+2 एक्वियस सॉल्यूशन है, NaSO4 एक्वियस सॉल्यूशन, उसका कलर ग्रीन है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट CO+2 में CO+2 एक्वियस यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें जाएगा, और उस तरीके से जो कोबाल्ट मेटल की जो स्ट्रिप है उसका मास डिक्रीज होगा। इसी तरीके से Na+2 एक्वियस जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड बनाएगा, जो कोबाल्ट के जो मेटल जो रोड है जो स्ट्रिप है उसके सरफेस पे वो जाएगा, यानी कि वहां पे ग्रीन कलर दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए CO सॉलिड इट गिव्स CO+2 एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Na+2 एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Na सॉलिड, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हमने टोटल कर दिया तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो CO सॉलिड प्लस Na+2 एक्वियस इट गिव्स Na सॉलिड प्लस CO+2 एक्वियस। हमने केस 1 में देखा था, अब देख लीजिए फिर से एक बार। केस 1 में देखा था जो जिंक का रोड है उसको हमने किसमें लिया था, आपको याद होगा
कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में लिया था। सही है, आपको याद रखना है, जिंक स्ट्रिप कॉपर नाइट्रेट। दूसरा केस था, उसमें हमने कॉपर की स्ट्रिप ली थी और उसको सिल्वर नाइट्रेट के एक्वियस सॉल्यूशन में डाला था। और थर्ड केस हमने देखा अभी, जो कोबाल्ट मेटल है यानी कि कोबाल्ट की स्ट्रिप है, उसको हमने NiSO4 ये एक्वियस से, वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन है, इसमें डाला था। तो इस सभी में देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे Cu+2 है वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जिंक पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो Cu+2 है वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसी तरीके से दूसरे केस में देखिए, यहाँ पे कॉपर है और Ag+ है, तो कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, Ag+ क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट क्या करेगा, यहाँ पे कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और Na+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर, अगर जिंक और सिल्वर की मेटल रिएक्टिविटी देखी जाए, कौन इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करेगा, तो आपको ये जो ऑर्डर है याद रखना पड़ेगा, Zn > Cu Ag। तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से जब हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिसाइड करते हैं कि कौन H+ इजीली रिलीज करेगा, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और कौन वी कैन से दैट हार्डली रिमूव करेगा तो उसको कहेंगे वीक एसिड। तो उस तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो टेंडेंसी है लॉस्ट करने की या गेन करने की, वो किस पे डिपेंड रहेगी, एलिमेंट या वी कैन से दैट मेटल पे डिपेंड रहेगी। और उस मेटल रिएक्टिविटी आपको समझने के लिए दूसरी बात मैं बताता हूं, आपको आगे इसी चैप्टर में गैल्वेनिक सेल जब पढ़ाएंगे तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज आएगी जिस पर डिपेंड होगा, और इससे आप कह सकोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट गेन करेगा, तो वहां पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बात जो हमने बताई वो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो केस स्टडी लिया वो आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसी में है, तो आपको यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और यहाँ पे आपको से स्टडी करना है कौन रेडॉक्स रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 फिनिश हो रहा है, आगे लेक्चर नंबर 3 में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।